जौन हमरे साथ भइल उ सबके साथ होई। फाइनली दोस्तों आज बात करेंगे खेसारी लाल यादव की अपकमिंग मूवी के बारे में। चलिए बता दें आपको दोस्तों, खेसारी लाल यादव की अमरपाली दुबे के साथ डोली सजा के रखना आ चुकी है और अब इस साल कई नई फिल्में लाने वाले हैं। इसी बीच उनकी एक और अपकमिंग फिल्म गॉड ऑफ फादर का फर्स्ट लुक आउट कर दिया गया है। भोजपुरी के हिट मशीन सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और फिल्म जेंटर रतन कुमार की फिल्म गॉड ऑफ फादर का फर्स्ट लुक आउट कर दिया गया है। फिल्म के फर्स्ट लुक में खेसारी लाल यादव का दांस लुक सिनेमा के होश उड़ाने वाले हैं, जिसमें वो दाढ़ी और बाल में नजर आ रहे हैं। कंधे पर उनके बैट और उनका यह लुक देखकर आपको एक पल के लिए लग सकता है कि यह साउथ फिल्म दृश्य, लेकिन यह राग पाटिल द्वारा निर्देशित फिल्म गॉड ऑफ फादर का। वहीं आपको बता दें ये खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह स्टार रतन कुमार दोस्ती और प्राग पाटिल निर्देश में बनने वाली फिल्म गॉड ऑफ फादर का निर्माण टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री ने किया है। फिल्म का फर्स्ट लुक आउट खेसारी लाल यादव के फैंस के साथ क्रिटिक्स को भी काफी पसंद किया जा रहा है। उनका लुक आउट बहुत ही तेजी से वायरल भी होने लगा। फिल्म में खेसारी लाल यादव एक अहम भूमिका में नजर आने वाले और इस फिल्म की कहानी प्राण ने ली। वही दोस्तों फिल्म को लेकर प्राग पाटिल ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत आ गई, फिल्म से जुड़ी और भी तस्वीरें दर्शकों को हैरान करने वाली होगी। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी ज्यादा शानदार हमने इस फिल्म को बनाने की भी कोशिश की है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर भी धमाल मचाने वाला होगा। खेसारी लाल यादव अपनी गायकी के साथ उनके एक्टिंग को भी ऑडियंस काफी पसंद करते हुए। बात करें गॉड ऑफ फादर के अलावा इस साल उनकी रिलीज होने वाली फिल्म में कई सारे नाम हैं। इन फिल्मों को लेकर बताया जा रहा है कि एक्टर का इस बार काफी अलग अंदाज देखने के लिए मिलने वाला है। इसे देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है। बात करें ब्लॉकबस्टर फिल्म संघर्ष 2 का दूसरा सीक्वल भी बताया जा रहा है कि एक्टर इन फिल्मों में एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं। वहीं दोस्तों बात कर ले रिलीज डेट की, अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई। खबरों की माने तो बहुत जल्द इस मूवी को रिलीज किया जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना